Hello and welcome to DSS online classes. Myself Anjali Yadav, your EVS teacher. Students, today we will study chapter 5, Chotu's house. Students, this is a very interesting chapter. Okay? In this chapter, there is a small children whose name is Chotu, who comes to Mumbai first time, alone in search of work. Students, tell me, where is Mumbai? Yes, Mumbai is in Maharashtra. Students, many children, even many people come to Mumbai or any big cities in search of work. In the same way, our Chotu comes to Mumbai in search of work. So we will see what did Chotu do and how did he manage his life, like search of home and how he made his home. Students, in this chapter there is also a poem, Home Sweet Home. In this poem we will learn who else live in our home with us, and there is also an important thing in this chapter, use of toilet. Okay, we will learn how should we use toilet properly and how should we keep cleaning. So in this chapter we have many things to read. First, Chotu's story, and second, Home Sweet Home, and third is use of toilet. So first of all we will read about Chotu's house. तो यह है हमारा छोटू. ओके, ये है हमारा छोटू जो कि फर्स्ट टाइम मुंबई आता है काम की तलाश में और अकेला आ जाता है. तो इतनी दूर मुंबई वो अकेला आ जाता है. उसके पास पैसे भी नहीं होते हैं और वो उसको घर में रहने की कहीं जगह भी नहीं मिलती है कि वो कहाँ रहे. उतने पैसे भी नहीं होते हैं कि वो कहीं रूम पे रह सके. तभी उसको एक बड़ा सा पाइप क्या दिखता है, उसे एक खूब बड़ा सा पाइप दिखता है. आप ये पिक्चर में देख सकते हो. आप अपनी बुक को ओपन करो और देखो कि क्या मैं पढ़ा रही हूँ. ओके, तभी छोटू की नज़र कहाँ पड़ती है, एक बड़े से पाइप पे पड़ती है. ठीक है, खूब बड़ा सा पाइप होता है, उसमें खूब सारा जगह होता है. तो सोचता है कि ये तो मेरा घर बन सकता है और इसमें मैं रह सकता हूँ. ठीक है, तो सोचता है कि मैं पहले वो कैसे मैनेज करता था अपने आप को, जैसे कि बाकी सारी चीज़ें. कभी जब बारिश होती थी, ठीक है, बारिश होती थी, उसे ठंड लगती थी, तो ऐसे काफ़ी दिक्कतों में वो महसूस करता था छोटू. लेकिन उसके बाद उसे एक बड़ा सा पाइप दिख गया जिसमें वो अब रह सकता था. ठीक है, जो उसमें काफ़ी वो कंफर्टेबल फील करता था. तो उसमें क्या क्या करता था, चलिए देखते हैं. जो छोटू है वो पाइप का यूज कैसे किया, कैसे मैनेज किया अपनी लाइफ को, चलिए देखा जाए. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी हाउ डिड छोटू डिवाइड हिज पाइप. ओके, चलिए देखते हैं छोटू जो पाइप पाया था और सोचा कि अब मैं इसमें रह सकता हूँ, तो रहने के लिए उसने पाइप को कैसे डिवाइड किया. ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं कि छोटू यहाँ पर सो रहा है. यू कैन सी छोटू इज स्लीपिंग हियर. मतलब कि जो पाइप का अंदर का एरिया था उसने उसको अपना बेडरूम बनाया. सो व्हाट इज़ बेडरूम? बेडरूम क्या होता है? बेडरूम वो जगह है जहाँ पर हम सोने जाते हैं. देखो छोटू कैसे सो रहा है यहाँ पर. ओके, अब वो जो बाहर का एरिया था, मतलब कि जो पाइप का बाहर का एरिया था, द आउटर एरिया ऑफ पाइप, उसने कैसे यूज किया. तो आप देख रहे हैं कि उसने यहाँ पर एक छोटा सा ड्रम रखा है. क्या रखा है? एक ड्रम रखा है जिसमें उसने पानी भर दिया. किस लिए? पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए और खाना बनाने के लिए. और क्या किया उसने, आउटर साइड जो आप ये देख सकते हो यहाँ पर उसने एक रस्सी भी बांधी है. किस लिए? कपड़े सुखाने के लिए. जो कपड़े वो धो रहा है उसको कहाँ सुखाएगा, तो उसके लिए उसको आइडिया आया कि यहाँ पर वो एक रस्सी बांध देता है जिस पे वो अपने कपड़े सुखाएगा. और जो बाहर का एरिया में अभी उसने क्या क्या किया, आप देख रहे हो वो क्या कर रहा है, वो खाना बना रहा है. छोटू क्या कर रहा है? खाना बना रहा है. यहाँ पर आप देख सकते हो छोटू क्या कर रहा है, जो पाइप का बाहर का एरिया है वहाँ पर वो खाना भी बना रहा है. तो छोटू ने पाइप को कैसे डिवाइड किया, कैसे यूज किया. तो सबसे पहले उसने पाइप का जो अंदर का एरिया था वहाँ पर वो बेडरूम बना दिया अपने सोने के लिए. बाहर के एरिया में उसने एक रस्सी बांधी, कपड़े सुखाने के लिए ड्रम रख दिया जहाँ पर वो क्या, किस लिए ड्रम रखा है,
पानी पीने के लिए, खाना बनाने के लिए और कपड़े धोने के लिए। और जो बाहर का एरिया है वहाँ पर क्या कर रहा है, और भी क्या कर रहा है, वहाँ पर वो खाना बना रहा है बैठकर। ठीक है, चलिए दूसरे पिक्चर में देखते हैं कि और क्या क्या यूज करता है इस पाइप का। तो छोटू ने एक और जगह बनाई पाइप के पीछे, और क्या बनाया, उसने बनाया लिविंग रूम। क्या बनाया, ये रहा पाइप, और पाइप के जस्ट पीछे उसने एक लिविंग रूम बनाया। लिविंग रूम क्या होता है, लिविंग रूम जहाँ पर हमारे गेस्ट आते हैं, जहाँ पर हम बैठकर बातें करते हैं और अपना टाइम उस पर क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं। तो छोटू ने भी यही किया, पाइप के जस्ट पीछे उसने अपना एक लिविंग रूम बनाया। और उसके साथ आप एक और लड़के को देख सकते हैं। तो ये कौन है, ये है छोटू का दोस्त मोनू, जिसने किसे उसने बुलाया है, छोटू ने मोनू को बुलाया है अपने घर। क्योंकि जब मोनू भी क्या है, उसी की तरह है, मोनू भी काम की तलाश में मुंबई आया है, लेकिन उसके पास भी घर नहीं है। छोटू के पास तो कैसे भी उसने मैनेज करके अपने लिए घर बना लिया, लेकिन मोनू के पास अभी भी घर नहीं है। इसीलिए छोटू ने मोनू की यहाँ पर हेल्प की है। ठीक है, कि उसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि पहले वो कैसे बारिश में भीगता था, ठंड में कांपता था। ठीक है, इसीलिए उसको पता था कि मुंबई में कितनी प्रॉब्लम होती है, इस वजह से उसने मोनू की हेल्प की। ठीक है, उसने उसको अपने साथ रहने के लिए बुला लिया, जिससे उसको क्या मिल जाएगी, कोई कंपनी मिल जाएगी। ठीक है, कि उसके साथ वो टाइम स्पेंड करेगा, उसके साथ बातें करेगा, दो लोग रहेंगे। तो आप देख सकते हो कि छोटू ने क्या किया, छोटू फर्स्ट टाइम मुंबई आता है, उसके पास घर नहीं रहता है रहने के लिए, तो उसको एक पाइप नज़र आता है, बड़ा सा पाइप नज़र आता है। वो सोचता है कि उस पाइप को वो अपना घर बनाएगा, और उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है। पाइप का हर एक हिस्सा वो यूज कर लेता है। कैसे, जैसे कि पाइप का जो अंदर का एरिया था उसको उसने बेडरूम बनाया, सोने के लिए बनाया। बाहर का एरिया में उसने ड्रम रखा, जिसमें वो पानी रखता था पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए और खाना बनाने के लिए। फिर उसके बाद पाइप के जो बाहर का ही एरिया है वहाँ पर उसने एक रस्सी भी बांध दी, जहाँ पर वो अपने कपड़े भी सुखाता था। ये रहा। ठीक है, यहाँ पे वो यहाँ की बात हो रही है। ठीक है, और उसके बाद उसने क्या किया, पाइप के जस्ट आगे ही एक छोटा सा किचन बना लिया, जहाँ पर वो अपने लिए खाना बनाता था। और पाइप के जस्ट पीछे बिहाइंड द पाइप उसने क्या किया, अपने लिए एक लिविंग रूम बनाया, और वहाँ पर बैठकर मोनू से बातें किया करता था। ओके, नेक्स्ट है स्टडी द पिक्चर्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। आप पिक्चर तो अब समझ गए होंगे कि क्या बताया है, पिक्चर्स में क्या बताया है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस उस पिक्चर से रिलेटेड हैं और आंसर देखते हैं। उसके छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, चलिए देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड छोटू थिंक। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक्ड एट द पाइप। जब छोटू ने पाइप को पहली बार देखा तो उसने क्या सोचा, क्या आप बता सकते हो? नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक्ड एट द पाइप। लुक्ड मतलब होता है देखा, ठीक है, और थिंक मतलब होता है सोचना। तो छोटू ने क्या सोचा जब उसने पाइप को देखा, क्या सोचा? आंसर है When Chotu looked at the pipe, he thought that pipe would be the safest place to live. Pipe could save him from strong winds, rain, cold. जब छोटू ने पहली बार पाइप को देखा तो उसने सोचा कि पाइप ही रहने के लिए सबसे सेफ जगह है, जो उसे किससे बचाएगी? बारिश से, आंधी से और ठंड से बचाएगी। ओके। The second question is how did छोटू use the pipe? छोटू ने पाइप का यूज कैसे किया? ओके, सो छोटू divided the pipe into sleeping area, cooking area, a part for drying clothes, a part for keeping drinking water and a part where guests can sit. छोटू ने क्या किया? पाइप के पार्ट पाइप को कैसे डिवाइड किया? उसने क्या किया, एक एरिया बनाया जहाँ पे वो सो सकता था, और पाइप के बाहर क्या कर सकता था? खाना बनाने के लिए, मतलब कि किचन का पार्ट बनाया। फिर कपड़े धोने के लिए उसने रस्सी भी टांगी,
और पीने के लिए उसने एक ड्रम भी रखा पाइप के बाहर, और गेस्ट आने के लिए पाइप के जस्ट बिहाइंड में उसने एक लिविंग रूम भी बनाया। ठीक है, तो छोटू ने ऐसे पाइप को डिवाइड किया। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, into which parts did Chotu divide the pipe and its surrounding area? छोटू ने पाइप को कैसे डिवाइड किया, कितने पार्ट में, और उसके जो किनारे मतलब सराउंडिंग एरिया था, बाहर का एरिया था, उसने कैसे डिवाइड किया? लेट्स सी। नाउ द क्वेश्चन इज, इन विच पार्ट ऑफ दिस हाउस विल छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम? स्पेंड मतलब होता है बिताना। तो क्वेश्चन है, छोटू ने पाइप के किस पार्ट में सबसे ज़्यादा टाइम बिताता था? ओके, और उसको पसंद था वहाँ पर बैठ के टाइम स्पेंड करना। छोटू वुड लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द लिविंग रूम, द पार्ट विच इज़ मेंट फॉर द गेस्ट। छोटू जो पार्ट डिवाइड किया था पाइप का, वो जो कहाँ पर था? जस्ट पाइप के बिहाइंड, पाइप के जस्ट पीछे उसने क्या बनाया था? लिविंग रूम बनाया था, जहाँ पर वो बैठकर मोनू से बातें किया करता था। और वही पार्ट मतलब कि पाइप का वही पार्ट छोटू को बहुत ज़्यादा पसंद था और वहाँ पर वो बैठा रहता था। तो लिविंग रूम किस लिए भी बनाया था? उसने गेस्ट के आने के लिए बनाया था, जहाँ पर वो मोनू के साथ बैठा रहता था। वाई डू यू थिंक छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लिव विथ हिम इन द पाइप? आपको क्या लगता है छोटू ने मोनू को क्यों इनवाइट किया पाइप में रहने के लिए? सो छोटू इनवाइटेड मोनू टू लिव विथ हिम बिकॉज मोनू हैड नो प्लेस टू लिव। छोटू ऑल्सो नीडेड अ फ्रेंड। छोटू ने इनवाइटेड मतलब होता है बुलाया। छोटू ने मोनू को अपने साथ रहने के लिए इसलिए बुलाया क्योंकि मोनू जो उसका दोस्त है उसके पास भी रहने के लिए घर नहीं था। मोनू हैड नो प्लेस, उसके पास रहने के लिए घर नहीं था और छोटू को भी एक दोस्त की ज़रूरत थी। ओके, अंडरस्टैंड? ओके स्टूडेंट, टेल मी व्हाई डू वी नीड अ हाउस? आप बताइए कि हमें घर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या हम रोड पे रह सकते हैं? नो। Houses protects us from heat, rain, cold, animals and thieves. हमें हाउस की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हाउस हमें गर्मी, बारिश, ठंड, एनिमल्स और चोरों से भी बचाता है। इसलिए हमें घर की ज़रूरत पड़ती है, समझे? So, tell me one thing, what is the difference between a house and a home? आपने दो वर्ड सुने होंगे, हाउस एंड होम। क्या हाउस और होम एक चीज़ है? नो, देयर इज बिग डिफरेंस। लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम। स्टूडेंट्स, व्हेन डज अ हाउस बिकम अ होम? अगर कोई हाउस है, ठीक है, वो होम कैसे बन जाता है? लेट्स सी। स्टूडेंट्स, यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ अ हाउस। आप एक हाउस का पिक्चर देख सकते हो, ठीक है। ये क्या है? हाउस है। दिस इज़ नॉट अ होम, ये होम नहीं है, ये क्या है? हाउस है। बिकॉज आप इसमें कुछ और देख सकते हो, क्या है ये? बस एक चार दीवारी बनाई दी गई है, ठीक है। इसमें कोई और लोग दिखाई दे रहे हैं? नो, देयर इज़ नो पीपल। तो ये क्या है? ये है एक हाउस, ठीक है। और ये क्या है? आप एक दूसरी पिक्चर देख सकते हो, यू कैन सी अनदर पिक्चर, दिस इज अ होम। तो आपको क्या डिफरेंस दिखा? अ हाउस बिकम अ होम व्हेन मेनी पीपल लिव टुगेदर, ठीक है। जब लोग रहने आ जाते हैं हाउस में तो वो क्या बन जाता है? होम बन जाता है, ठीक है। जब अगर कोई भी घर बना के अगर छोड़ दिया जाए तो वो हाउस कहलाता है, लेकिन अगर उसमें लोग रहने आ जाते हैं, फैमिली रहने लगती है, एक साथ रहने लगती है, तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है होम। ओके, सो व्हेन डज अ हाउस बिकम अ होम? अ हाउस बिकम्स अ होम व्हेन ऑल द फैमिली मेंबर्स लिव टुगेदर, ऑल्सो लव ईच अदर एंड हेल्प ईच अदर। एक हाउस होम तब बन जाता है जब उसमें फैमिली मेंबर्स रहने लगते हैं साथ में और एक दूसरे के साथ
प्यार से रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, तो हम उस हाउस को क्या बोलते हैं? स्वीट होम। ओके, आपका घर क्या है? स्वीट होम है, क्योंकि आपके घर में फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं। तो आपका जो घर है वो हाउस नहीं बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे? होम। ठीक है। नाउ द सेकेंड एक्टिविटी इज, दिस इज योर एक्टिविटी। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर हाउस इन योर नोटबुक एंड कलर इट। आपको अपने घर का ड्राइंग बनाना है, कोई और नहीं। आप ट्राई कर सकते हो, पहले तो रफ पे करोगे, ठीक है, कि क्या बनाना है आपको? अपने घर का पिक्चर अपने नोटबुक में बनानी है। नोटबुक में अभी नहीं बनाएंगे, आप रफ पे ट्राई करेंगे, ठीक है, और उसको कलर करना है। ओके, यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी, आपको ये एक्टिविटी करनी ही है, ठीक है। द सेकेंड है, क्वेश्चन है, हु ऑल लिव विथ यू इन योर हाउस। आपके साथ आपके घर में कौन कौन रहता है? तो आपके साथ आपके घर में फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, इतने लोग रहते हैं आपके घर में आपके साथ। अगर और कोई भी रहता है या फिर इसमें से कोई और नहीं रहता है तो आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। आपको ये बताना है कि आपके घर में कौन कौन रहता है। हो सकता है कि आंट एंड अंकल भी रहते हों, ठीक है, मासी भी रहती हों, बुआ भी रहती हों, तो आप उनके भी नाम यहाँ पर लिखोगे। छोटू डिवाइडेड द पाइप इनटू डिफरेंट पार्ट्स। छोटू ने पाइप को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया। राइट द नेम्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हाउस। आपको क्या करना है? आपके घर का कितना पार्ट है, मतलब कि क्या क्या एरिया है, क्या क्या पार्ट जो यूज होता है, किस काम के लिए यूज होता है, वो लिखना है। ओके, जैसे कि हम लोग के घर में बेसिकली क्या होता है? फर्स्ट क्या है? लिविंग रूम, जहाँ पर गेस्ट आते हैं, हम लिविंग रूम भी बोलते हैं। बेडरूम, जहाँ पर हम सोने जाते हैं। किचन, जहाँ पे मम्मी टेस्टी टेस्टी खाना बनाती हैं। बाथरूम, जहाँ पर हम नहाने जाते हैं। स्टडी रूम, जहाँ पर हम पढ़ते हैं। पूजा रूम, जहाँ पर हम पूजा करते हैं। एंड गेस्ट रूम, जहाँ पर गेस्ट आते हैं। कुछ लोग लिविंग रूम और गेस्ट रूम को एक ही चीज़ बोलते हैं, ठीक है, तो उसको हम कुछ जो हमारे दूर से रिश्तेदार आते हैं उस गेस्ट रूम में रुकते हैं। ओके, नाउ यू हैव टू फील योर बुक। आपको ये जितनी पेजेस मैंने अभी तक बताया है, आपको उस क्या करना है? बुक में फील करना है। यू हैव टू डू दिस वर्क। ओके, टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।